अचानक आपके सामने खड़ा एक इंसान धीरे धीरे छोटा होने लगता है। उसकी खाल फटने लगती है, हड्डियां मुड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। आप चिल्लाना चाहते हैं पर आपकी आवाज आपके गले में ही मर जाती है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये भारत के असम राज्य के एक छोटे से गांव मयोंग की वो हकीकत है जिसे वहां के बुजुर्ग आज भी अपनी आंखों देखा हाल बताते हैं। एक ऐसी जगह जहां मौत के बाद भी रूहें तांत्रिकों के इशारों पर नाचती हैं। मयोंग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद समय। कहा जाता है कि घटोत्कच ने अपनी मायावी सेना यहीं से तैयार की थी। लेकिन असली खौफ शुरू हुआ मध्यकाल में। 1337 में जब मोहम्मद शाह की घुड़सवार सेना असम को फतह करने निकली तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना तलवारों से नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों से होगा। इतिहास गवाह है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक मयोंग की सीमाओं में दाखिल तो हुए लेकिन एक भी वापस नहीं लौटा। वे कहां गए? क्या उन्हें मिट्टी बना दिया गया या उन्हें भेड़ों के झुंड में बदलकर जंगलों में छोड़ दिया गया? आज भी वहां की मिट्टी खोदने पर इंसानी हड्डियों के ढेर मिलते हैं जो उस खौफनाक अंत की गवाही देते हैं। मयोंग के तांत्रिकों के पास ऐसी विद्याएं थीं जो आज के विज्ञान के मुंह पर तमाचा है। पहली है लूत्तरी विद्या यानी रूप बदलने की कला। पुराने लोग बताते हैं कि तांत्रिक सिर्फ एक मंत्र पढ़कर किसी को भी पेड़, पत्थर या जानवर बना सकते थे। दूसरी है उड़ान मंत्र। लोग दावा करते हैं कि मयोंग के सिद्ध पुरुष एक खास किस्म के पत्ते पर बैठकर मीलों का सफर तय करते थे। वे हवा को वश में कर लेते थे। लेकिन सबसे डरावनी है उनकी मृत्यु विद्या। कहा जाता है कि अगर कोई तांत्रिक आपसे नाराज हो जाए तो वो आपके पदचिन्हों की मिट्टी उठाकर एक पुतले में डाल देता हूं और जैसे जैसे वो पुतले को सुई चुभाता आपकी असली देह तड़प तड़प कर दम तोड़ती। मयोंग में रात के 12 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता क्योंकि माना जाता है कि उस समय गलियों में वो आत्माएं घूमती हैं जिन्हें तांत्रिकों ने अपने काम के लिए बांध रखा है। वहां के श्मशानों में आज भी ऐसी साधनाएं होती हैं जहां मुर्दों को जिंदा करके उनसे राज उगलवाए जाते हैं। एक मशहूर किस्सा है। एक विदेशी शोधकर्ता मयोंग गया था यह साबित करने कि यह सब झूठ है। उसने एक तांत्रिक को चुनौती दी। तांत्रिक ने सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी जमीन पर गाड़ी और उस शोधकर्ता से कहा कि इसे उखाड़ कर दिखाओ। घंटों की मेहनत के बाद भी वो इंसान उस छोटी सी लकड़ी को हिला तक नहीं पाया क्योंकि उसे महसूस हो रहा था जैसे हजारों अदृश्य हाथ उस लकड़ी को नीचे से पकड़कर खींच रहे हैं। वो शोधकर्ता उसी रात वहां से भाग निकला और आज तक मानसिक अस्पताल में है। आज मयोंग एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। वहां एक ब्लैक मैजिक म्यूजियम भी है लेकिन म्यूजियम में रखी वो पुरानी किताबें आज भी किसी के छूने पर गर्म महसूस होती हैं। वहां के स्थानीय तांत्रिक आज भी कांसा थाली का चमत्कार दिखाते हैं। एक कांसे की थाली अपने आप उड़कर बीमार व्यक्ति की पीठ पर चिपक जाती है और तब तक नहीं छूटती जब तक कि बीमारी का कीड़ा बाहर ना निकल जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मैग्नेटिज्म है। लेकिन मयोंग के लोग जानते हैं कि यह उस प्राचीन शक्ति का एक छोटा सा अंश है जो आज भी उनकी रगों में दौड़ रही है। मयोंग सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक चेतावनी है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि उन्होंने कुदरत के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है। यहां की हवाओं में आज भी वो पुराने मंत्र तैर रहे हैं जो किसी का भी जीवन बदल सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अगली बार जब आप असम की तरफ जाएं तो मयोंग का नाम जुबान पर लाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा क्योंकि वहां दीवारों के भी कान होते हैं और परछाइयां भी जिंदा होती हैं। क्या आप ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेंगे या आपका सामना कभी ऐसी किसी शक्ति से हुआ है
अपनी कहानी हमें कमेंट्स में बताएं, शायद आपकी कहानी हमारी अगली आत्मकथा बन जाए। अगर आपको मयोंग की यह अनसुनी और खौफनाक दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यों के शौकीन हैं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल आत्मा कथा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।